पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब शिया समुदाय की मस्जिद पर फिदाइन बम धमाका हुआ, जिसमें 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। पाकिस्तान में इस समय गृह युद्ध जैसे हालात हैं, लेकिन इस वक्त इस धमाके के बाद हालात क्या हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर समझाएंगे। कहावत है, जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है, एक दिन वो खुद उसी में गिरता है। पाकिस्तान ने भारत को दहलाने के लिए आतंकी साजिशें रची, जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद की चिंगारी भड़काई, लेकिन अब वही साजिशें उसी के लिए नासूर बनी हुई हैं। राजधानी इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद में भीषण आत्मघाती हमला हुआ। फिदाइन आतंकी ने नमाज के दौरान खुद को मस्जिद के अंदर ही उड़ा लिया। धमाके के बाद मस्जिद में चीख पुकार मची। मस्जिद में फर्श पर चारों तरफ लाशें बिखर गई। धमाके वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जब खड़े थे तो सजदे पे गए, पहले एक फायर हुआ। एक फायर के बाद जब हम सजदे में गए तो कितनी सी देर थी तो एकदम सा धमाका हुआ। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इन दहशतगर्दों को फिलहाल की सजा दी जाए, ताकि दहशतगर्दों को लाग पता जाए, ठीक है, ताकि दोबारा इस्लामाबाद का रुख न करे। तुम किस चीज की सिक्योरिटी पे है, तुम्हें पता होना चाहिए। इमाम बारगाह में जुमा होते हैं, जुमा से पहले तुम्हारा सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद नहीं चाहिए था। तुम्हारा सिक्योरिटी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। मैं बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान, ये हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत होता तो आज पाकिस्तान की आवाम की जो है ना ये मुहाफिज होते हैं। इस्लामाबाद के तरलाई में मौजूद मस्जिद में धमाका हुआ, जिसका नाम इमाम बारगाह खदीजत उल कुबरा है। धमाके में 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कई लोगों की हालत नाजुक है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। हालात को देखते हुए इस्लामाबाद में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। पाक सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जिस तरीके से आज जुमे की नमाज के बाद बम धमाका हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक है। और जिस तरीके से नमाजियों को वहाँ पर मारा जा रहा है, इमाम बाड़ों के अंदर ब्लास्ट हो रही है, मस्जिदों के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं। बेखता माइनॉरिटी अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक शिया समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान को इस आतंकवादी देश घोषित किया जाए। पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद से ही नहीं जूझ रहा है, बल्कि पाकिस्तान में अलगाववाद की आग भी भड़की हुई है। बलूचिस्तान में बीएलए के लड़ाके पिछले 7 दिनों से तबाही मचाए हुए। बीएलए ने पाक सेना के खिलाफ ऑपरेशन हेरोफ चला रखा है। ऑपरेशन हेरोफ के दौरान करीब 300 पाक सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। बीएलए के लड़ाकों के एक्शन के सामने पाक सैनिक अपनी चौकियां छोड़कर भागते नजर आए। बलूचिस्तान के 5 शहरों पर बीएलए लड़ाकों ने कब्जा जमा लिया है। बीएलए की इस कार्रवाई से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का हर शहर विरोध कर रहा है। बलूचिस्तान में जहां भी पाकिस्तान सेना की गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, उस पर लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। उससे पाक फौजियों को मौके से भागना पड़ रहा है। वहीं पाक के फील्ड मार्शल मुनीर ने बीएलए के हमले में घायल पाकिस्तानी जवानों से अस्पताल में मुलाकात की। इस दौरान मुनीर ने पाक सेना का हौसला बढ़ाने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान में जो आज ये धमाका हुआ है, इसके लिए पाकिस्तान और केवल पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से प्रायोजित दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, आज वही रेसिपी वो टेस्ट कर रहा है। और आप ये देखेंगे कि जो दहशतगर्दी पाकिस्तान ने बाकी के देशों के लिए प्लान की थी, आज वही उस देश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का सबब बन गया है। पाकिस्तान आतंकवाद और अलगाववाद की आग में तो झुलस ही रहा है। कंगाली भी पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। गरीबी से जूझ रहे लोग पाकिस्तान में गटर के ढक्कन तक नहीं छोड़ रहे, जिसकी वजह से पाक में गटर चोरों के खिलाफ कानून लाया गया है। इस कानून के तहत 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ताकि पाकिस्तान के गटर के ढक्कन चोरी ना हो। तो हम पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं, जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा
जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी और 30 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। इन तीनों तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान का इस समय क्या हाल है। जिस आतंकी संगठन टीटीपी को पाकिस्तान ने दूध पिलाया, अब वहीं उसे डस रहा है। आतंकवाद की खेती करने वाले पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। यही हालात रहे तो आने वाले समय में पाकिस्तान का भूगोल बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब शिया समुदाय की मस्जिद पर फिदाइन बम धमाका हुआ, जिसमें 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। पाकिस्तान में इस समय गृह युद्ध जैसे हालात हैं, लेकिन इस वक्त इस धमाके के बाद हालात क्या हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर समझाएंगे। कहावत है, जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है, एक दिन वो खुद उसी में गिरता है। पाकिस्तान ने भारत को दहलाने के लिए आतंकी साजिशें रची, जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद की चिंगारी भड़काई, लेकिन अब वही साजिशें उसी के लिए नासूर बनी हुई हैं। राजधानी इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद में भीषण आत्मघाती हमला हुआ। फिदाइन आतंकी ने नमाज के दौरान खुद को मस्जिद के अंदर ही उड़ा लिया। धमाके के बाद मस्जिद में चीख पुकार मची। मस्जिद में फर्श पर चारों तरफ लाशें बिखर गई। धमाके वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जब खड़े थे तो सजदे पे गए, पहले एक फायर हुआ है। एक फायर के बाद जब हम सजदे में गए तो कितनी सी देर थी, वो एकदम सा धमाका हुआ। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इन दहशतगर्दों को फिलहाल की सजा दी जाए, ताकि इन दहशतगर्दों को लाग पता जाए, ठीक है, ताकि दोबारा इस्लामाबाद का रुख ना करे। तुम किस चीज की सिक्योरिटी पे है? तुम्हें पता होना चाहिए इमाम बारगाह में जुमा होते हैं। जुमा से पहले तुम्हारा सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद नहीं चाहिए था। तुम्हारा सिक्योरिटी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। मैं बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान, ये हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत होता तो आज पाकिस्तान की आवाम की जो है ना ये मुहाफिज होते। इस्लामाबाद के तरलाई में मौजूद मस्जिद में धमाका हुआ, जिसका नाम इमाम बारगाह खदीजत उल कुबरा है। धमाके में 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कई लोगों की हालत नाजुक है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। हालात को देखते हुए इस्लामाबाद में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। पाक सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जिस तरीके से आज जुमे की नमाज के बाद बम धमाका हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक है। और जिस तरीके से नमाजियों को वहाँ पर मारा जा रहा है, इमाम बाड़ों के अंदर ब्लास्ट हो रही है, मस्जिदों के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं, बेखता माइनॉरिटी अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक शिया समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में पाकिस्तान को इस आतंकवादी देश घोषित किया जाए। पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद से ही नहीं जूझ रहा है, बल्कि पाकिस्तान में अलगाववाद की आग भी भड़की हुई है। बलूचिस्तान में बीएलए के लड़ाके पिछले 7 दिनों से तबाही मचाए हुए। बीएलए ने पाक सेना के खिलाफ ऑपरेशन हेरोफ चला रखा है। ऑपरेशन हेरोफ के दौरान करीब 300 पाक सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। बीएलए के लड़ाकों के एक्शन के सामने पाक सैनिक अपनी चौकियां छोड़कर भागते नजर आए। बलूचिस्तान के 5 शहरों पर बीएलए लड़ाकों ने कब्जा जमा लिया है। बीएलए की इस कार्रवाई से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का हर शहर विरोध कर रहा है। बलूचिस्तान में जहां भी पाकिस्तान सेना की गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, उस पर लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। उससे पाक फौजियों को मौके से भागना पड़ रहा है। वहीं पाक के फील्ड मार्शल मुनीर ने बीएलए के हमले में घायल पाकिस्तानी जवानों से अस्पताल में मुलाकात की। इस दौरान मुनीर ने पाक सेना का हौसला बढ़ाने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान में जो आज ये धमाका हुआ है, इसके लिए पाकिस्तान और केवल पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से प्रायोजित दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, आज वही रेसिपी वो टेस्ट कर रहा है। और आप ये देखेंगे कि जो दहशतगर्दी पाकिस्तान ने बाकी के देशों के लिए प्लान की थी,
आज वही उस देश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का सबब बन गया है। पाकिस्तान आतंकवाद और अलगाववाद की आग में तो झुलस ही रहा है। कंगाली भी पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। गरीबी से जूझ रहे लोग पाकिस्तान में गटर के ढक्कन तक नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पाक में गटर चोरों के खिलाफ कानून लाया गया है। इस कानून के तहत 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ताकि पाकिस्तान के गटर के ढक्कन चोरी ना हो। तो हम पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं, जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी और 30 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। इन तीनों तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान का इस समय क्या हाल है। जिस आतंकी संगठन टीटीपी को पाकिस्तान ने दूध पिलाया, अब वहीं उसे डस रहा है। आतंकवाद की खेती करने वाले पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। यही हालात रहे तो आने वाले समय में पाकिस्तान का भूगोल बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।